गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? सुरक्षित सेफ रहिए, सुरक्षित घर पे रहिए और संयमित पढ़ाई करते रहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस तक पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन का जरूरत क्यों पड़ता है? जैसे हम लोग कोई दो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ए और बी, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन अच्छा सॉल्यूशन है, कौन खराब सॉल्यूशन है? विच सॉल्यूशन इज मोर बेटर देन अदर? हाउ कैन यू नो दैट कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है? इसको हम लोग कंफर्म कैसे करें? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या है? जैसे सपोज करो कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं कि 100 ग्राम वाटर लेते हैं, इसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं, और एक सॉल्यूशन बी लेते हैं, इसमें भी 100 ग्राम वाटर लेते हैं और जिसमें 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं। तो जैसे ही 5 ग्राम शुगर अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया? खराब सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। और ये क्या? अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन इज द process to represent amount of solute that present in given amount of solvent, given amount of solvent। इस प्रोसेस को या इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कि व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे मेथड को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं दो सॉल्यूशन को, कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है, कौन ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है, कौन कम पावरफुल सॉल्यूशन। उसके लिए सबसे इजी तरीका है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी मेथड हम लोग जानते हैं बाय परसेंटेज। जैसे अगर किसी को कंपैरिजन करना है, हम लोग दो बच्चों का रिजल्ट कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे इजी तरीका क्या यूज करते हैं? परसेंटेज। जैसे अगर किसी ए के स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज मान लो 80% है, बी एक स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज 70% है, हम लोग बोलते हैं कि ए बेटर है किससे? बी से। क्यों? क्योंकि इसमें 100 में से ही 80 मार्क्स लाया, वैसे 100 में से सिर्फ कितना ला पाया? 70 मार्क्स। तो वैसे परसेंटेज इज द मेथड व्हिच कैन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन इन द इजीएस्ट टर्म। परसेंटेज सबसे इजीएस्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशंस को। देखिए, अब परसेंटेज क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में कि किसी को 5% प्रॉफिट हुआ, तो 5% का मतलब क्या हो गया? कि 100 रुपीज में 5 रुपीज का प्रॉफिट होना। ये नहीं कि 500 में भी 5 रुपीज प्रॉफिट। पर 100 रुपीज इट कैन बी गेन द 5 रुपीज, इट इज कॉल्ड द परसेंटेज। अगर किसी को 40% मार्क्स आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 100 मार्क्स में इट कैन बी गेट द 40 मार्क्स। यानी परसेंटेज एक वर्ड है दैट रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज, जिसको प्रतिशत बोलते हैं, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है 100 पार्ट को। सिर्फ कितने पार्ट को? 100। तो व्हाट इज परसेंटेज? इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट में बताया थे दो ही ले सकते हैं, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सच मेथड इज कॉल्ड द परसेंटेज। उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं परसेंट। जो सिर्फ हम लोग को 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में पता है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, या किसी भी चीज को परसेंटेज निकालने का सबसे इजी तरीका ये कि व्हाट इज परसेंटेज? इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कोई भी एक कंपोनेंट्स को हम लोग को दिखाना है। कितने पार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए? तो दैट प्रेजेंट इन द 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, एंड सच मेथड इज सेड टू बी द परसेंटेज।
अब इस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड मास परसेंट, इसी को वेट परसेंट भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w बाय कैपिटल W। और ये ना न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मास परसेंटेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कोई डेफिनेशन रखना नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड द टर्म्स कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 क्लास से कि मास परसेंट कैसे रिप्रेजेंट, किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालना। जैसे प्रॉफिट परसेंट, जिस चीज को निकालना है उसको हम लोग न्यूमरेटर रखते हैं, टोटल को क्या करते हैं डिनोमिनेटर इनटू कर देते हैं 100, बिकॉज परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या लेना है 100। जैसे लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस बाय टोटल इनटू 100। वैसे मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल सा मेथड, जिस कंपोनेंट को निकालना है उसको ऊपर रख देंगे मास ऑफ कंपोनेंट, डिवाइड किससे करना होगा तो टोटल, डिवाइड हमेशा टोटल से करना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास कैसे निकालेंगे तो सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनटू क्या कर देना 100, इट इज कॉल्ड द मास परसेंट। अगर हमको डिफाइन करना होगा मास परसेंट तो कैसे निकालेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज मास परसेंट, तो साइंटिफिकली डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन द पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं मास परसेंट जब दोनों कंपोनेंट मास में होना चाहिए, मास का मतलब ग्राम या वेट में होना चाहिए। सेकेंड मेथड क्या है तो वॉल्यूम परसेंट। सपोज करो कि कोई मास में हो ही नहीं, जैसे अगर 100 मिलीलीटर दिया हो कि 100 मिलीलीटर वाटर पे 15 मिलीलीटर HCl डिसॉल्व। अब ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, इससे मास तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए सेकेंड मेथड बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं स्मॉल v बाय कैपिटल V। स्मॉल v मतलब वन कंपोनेंट का, कैपिटल V दैट रिप्रेजेंटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर वही इट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ component divided by total volume of solution into 100। अब ऐसा भी तो सोल्यूशन हो सकता है, जरूरी है दोनों वॉल्यूम या दोनों मास में। सपोज करो कि ये कंटेंट होता 15 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यानी वन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम, another component present in mass। तब इसका थर्ड मेथड which is called mass by volume या weight by volume, जिसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल w by कैपिटल V परसेंटेज, यानी मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखना है, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टोटल वॉल्यूम नीचे रखना है इनटू 100। यानी परसेंटेज रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड्स हो गया। फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंट, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड मेथड इज वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर 100। Third is mass by volume percent. That means it is the ratio of mass of the component divided by total volume of solution into 100। ये 3 टर्म है जिससे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मान लो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इजी एकदम बनाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। मान लेते हैं क्वेश्चंस दिया हुआ है, a solution is prepared by dissolving 15 gram of sugar
in 200 gram of water. Calculate mass percent of component. सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ क्या क्या है, तो 15 ग्राम है कौन, शुगर, यानी मास ऑफ शुगर पता चल गया 15। वाटर कितना है 200, यानी ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं मास परसेंट ऑफ शुगर। फिर जिस कंपोनेंट को निकालना है, जैसे शुगर का निकालना है, तो शुगर का मास को ऊपर रखेंगे 15 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया, तो 15 प्लस 200। क्यों, क्योंकि 15 है सॉल्यूट और 200 क्या है, सॉल्वेंट। तो टोटल ऐड करेंगे तो 215, यानी 15 प्लस 200 इंटू क्या करना, 100, यानी 15 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 100। फिर सॉल्व कर ले। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 3 15, ये 5 4 43, यानी 300 डिवाइडेड बाय 43। और वैसे अगर हमको मास परसेंट ऑफ वाटर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मास परसेंट ऑफ वाटर, तो वाटर का कैसे हम लोग कंटेंट निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100 माइनस परसेंट ऑफ शुगर। इफ इट इज फाइंड आउट डायरेक्टली, अगर ये 20% आएगा तो 100 माइनस 20%, दैट इज 80%। अगर ये 25% आएगा तो 100 माइनस 25, दैट इज 75%। क्वेश्चन है मास परसेंटेज से रिलेटेड। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन को मिला करके जो थर्ड सॉल्यूशन बनेगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो हाउ कैन यू फाइंड, मतलब क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन ए है जिसमें दिया हुआ है कि 300 ग्राम है और इसका परसेंटेज दिया है 25%। एक सॉल्यूशन ना बी है जिसमें दिया है कि 400 ग्राम है और इसका परसेंटेज है 40%। और इस दोनों को मिक्स कर देना है, मिक्स करके हम लोग को एक नया सॉल्यूशन फॉर्म करना है, इसका परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। अब क्या सीखा है कि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, मास ऑफ द जिस कंपोनेंट को निकालना है और टोटल मास। तो टोटल मास तो कंफर्म हो गया, 300 और 400 को जब भी मिक्स करेंगे 700 मास आ गया। ये मास हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को कंफर्म ही नहीं, यहां तो परसेंटेज दिया हुआ। तब तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन। क्या दिया है फर्स्ट सॉल्यूशन, 25% ऑफ 300 ग्राम, यानी 25/100 इंटू 300 जो कैंसिल करेंगे दैट बिकम 75 ग्राम सॉल्यूट। ये फर्स्ट सॉल्यूशन से आ गया। सिमिलरली हम लोग सेकेंड निकालेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन, यानी दिया हुआ है कितना 40% ऑफ 400 ग्राम। जो डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट में निकाल सकता है, नहीं तो हम लोग शो कर सकते हैं 40/100 इंटू 400 कैंसिल करेंगे दैट विल 160 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो 75 प्लस 160 दैट इज 235 ग्राम। And total mass of solution 300 plus 400 is equal to 700 ग्राम। हम लोग को निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। फिर जिस कंपोनेंट को निकालना है उसको न्यूमरेटर यानी 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, क्या बच गया 235/7। फाइंड आउट कर लेंगे कैसे कैंसिल होगा,
3 बार में 7 3 जा 21, वैसे करके डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा 235 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, 25, तो 7 3 जा 21, 4.0, फिर 7 5, तो 33.5%। अब ये सॉल्यूट का परसेंटेज आ गया 33.5, तो सॉल्वेंट का निकालेंगे 100 से माइनस कर देंगे, दैट इज 33.5 100 से माइनस करेंगे तो 67%। अब फिर हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन। प्रॉब्लम है when 400 gram of a 20% solution was cooled मतलब ठंडा कर रहा है, then 50 gram of solute precipitate, what is the percentage concentration of remaining solution? मतलब जब हम लोग 400 ग्राम एक सॉल्यूशन है जो 20% सॉल्यूट कंटेन कर रहा है, इसको जब ठंडा करें तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी प्रेसिपिटेट आउट, मतलब बाहर नीचे बैठेगा, तब जो सॉल्यूशन बचेगा उस सॉल्यूशन का हम लोग को रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे फर्स्ट हम लोग फिर वही निकालेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 20% ऑफ 400 ग्राम, इसका मतलब 20/100 इंटू 400 जो कैंसिल होगा आ गया कितना 80 ग्राम, मतलब उस सॉल्यूशन में 80 ग्राम सॉल्यूट है, बाकी रेस्ट कितना ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो 320 ग्राम, 400 माइनस 80 दैट मींस 320 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट। अब हम लोग के पास नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेसिपिटेट आउट, यानी 50 ग्राम सॉल्यूट ना बाहर निकल, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट निकालेंगे रिमेनिंग, या पहले लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेसिपिटेट, तब देयरफॉर मास ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कितना था हम लोग के पास 80 ग्राम, जिसमें 50 ग्राम क्या हो गया प्रेसिपिटेट हो गया, तो बचा कितना रेस्ट, अब यानी 80 माइनस 50 दैट इज 30 ग्राम रेस्ट बच गया। अब ये जो 50 ग्राम प्रेसिपिटेट हुआ उसमें सॉल्यूशन भी तो था, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी दोनों को मिला करके हम लोग सॉल्यूशन, तब फिर निकालना पड़ेगा मास ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन, यानी कितना हो गया 400 माइनस 50 ग्राम जो आएगा 350। अब देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन या रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कितना है 30, तो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में 30, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 350 इंटू 100। अब सॉल्व कर लेंगे, जिसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 35, 5 2 10, यानी 60 डिवाइडेड बाय 7, बस जो आएगा वो परसेंटेज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम है जो इसको बाकी एनसीईआरटी से भी कुछ बनाना है। परसेंटेज के बाद ना नेक्स्ट टॉपिक आ गया पार्ट्स पर मिलियंस। अब वैसे तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे हम लोग परसेंटेज में बोले थे पर 100 पार्ट, यहां वर्ड आ गया पर मिलियंस पार्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है कि हम लोग को मिलियंस पार्ट में दिखाना क्यों पड़ा। अगर हम लोग परसेंटेज में ही दिखा सकते हैं कंसंट्रेशन, तो व्हाई शुड इट गिवन इन द मिलियंस पार्ट? बोला ये जो मेथड है ना कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सब सॉल्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ वैसे सॉल्यूशन के लिए होता है जिसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ, या उसको बोलते हैं माइन्यूट, मतलब माइन्यूट का मतलब बहुत कम मात्रा में जब सॉल्यूट होगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तब हम लोग इस मेथड से दिखा सकते हैं। कौन सा मेथड? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे किसी का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता है, दैट इज प्रेजेंट इन पार्ट्स पर मिलियंस। जैसे हम लोग पोल्यूशन का रिपोर्ट देखते हैं तो आरपीएम रेट पर मिलियंस फॉर्म में रहता है। दैट मींस व्हाट कि इट इज ओनली प्रोसेस टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द such solution
which contain very less amount of solute or negligible amount of solute, जिसमें नहीं के बराबर, क्योंकि अगर जिसमें नहीं के बराबर सॉल्यूट है और परसेंटेज में दिखाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसमें हम लोग को एक नया मेथड दिया गया, पार्ट्स पर मिलियन। और है क्या, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? तो ये भी एकदम इजी टॉपिक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, सेम एकदम लेना है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to, बस यहाँ पे 100 की जगह पुट कर देना है 10 to the power 6, 10 to the power 6 मतलब पर मिलियन पार्ट, और इसके लिए ppm। मतलब what, how can you define the parts per million? तो it is the process to represent the concentration of such solution which contain very less amount or negligible amount of solute। और definition क्या है? तो it is the ratio of amount of component to the total amount of solution that present in the per million part of solutions। मतलब जो कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर, टोटल को हमेशा क्या रखना है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और इस प्रॉब्लम में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली सॉल्वेंट को पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ना नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर रखना और इनटू कर देना है कितना, मिलियंस पार्ट, मिलियंस का मतलब 10 to the power 6। और इट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन इसी के जैसा एक और मेथड है जो आईटीज में पूछा गया, सेम एकदम है, बस खाली अंतर हो गया, पार्ट्स पर बिलियंस मतलब पीपीबी। सेम डेफिनेशंस होगा, मास ऑफ या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कुछ भी ले सकते हैं जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बस 10 to the power 6 दैट रिप्रेजेंट मिलियन, और यहां पे कितना रिप्रेजेंट करना है, बिलियंस, तो जिसको हम ले सकते हैं 10 to the power 9। यानी व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर बिलियंस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सच रेशियो इज कॉल्ड पार्ट्स पर बिलियंस। अब इसका हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। पीपीएम का ना क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ एयर जिसका डेंसिटी दिया है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर कंटेन 4.3 मिलीग्राम ऑफ SO2 एज ए पॉल्यूमेंट, और निकालना क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, वो भी किस में निकालना है, तो पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में निकालना है। किसका कंसंट्रेशन, SO2 का कंसंट्रेशन निकालना है, जो कितने लीटर में होना चाहिए, 1 लीटर ऑफ एयर में होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। और क्या दिया हुआ है, देखो डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है कितना, 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। और क्या दिया हुआ है, देखो मास ऑफ SO2 जो पॉल्यूमेंट है कितना, तो 4.3 मिलीग्राम, यानी इसको ग्राम में चेंज करते हैं, 4.3 into 10 to the power -3 ग्राम। अब प्रॉब्लम है कि ये वॉल्यूम है और ये क्या है, मास है, तो या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मास में या तो इसको वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो एयर का दिया है, हम लोग इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ एयर, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया है 1000, डेंसिटी कितना है 1.02, ये मिलीलीटर, ये भी ग्राम पर मिलीलीटर,
मिलीलीटर कैंसिल, इसका डेसिमल हटा दो, 2 जीरो नीचे, आराम से मार काट कर लो, आ गया 1020 ग्राम। यानी मास ऑफ एयर कितना आ गया 1020 ग्राम। और हम लोग को निकालना है सॉल्वेंट कौन है, तो SO2 का मास कितना दिया, ये भी ग्राम, अब ये भी ग्राम। अब इसी निकाल लेंगे, देयरफॉर SO2 in ppm। फिर जिस टर्म को फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर यानी 4.3 into 10 to the power -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 1020 ग्राम into 10 to the power 6, क्योंकि मिलियंस पार्ट में निकालना है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, डेसिमल हटा दो, फिर 0 1 ग्राम ग्राम कैंसिल, देखो 1 2 0 और यहाँ -3 यानी कैंसिल होगा, फिर बचेगा 1, यानी क्या आ गया 430, कितना आ गया 430, नीचे कितना है 102, डिवाइड कर देंगे जो आएगा वो pp। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चंस में क्या लेंगे कि वॉल्यूम दिया हुआ है और मास ऑफ द SO2 दिया, तो वॉल्यूम कितना दिया था 1 लीटर, जिसको कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में क्योंकि डेंसिटी है मिलीलीटर, और वॉल्यूम और डेंसिटी से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, मास ऑफ एयर। कैसे, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, तो कितना आ गया 1020 ग्राम। और मास ऑफ SO2 दिया हुआ है एज ए सॉल्वेंट, कितना SO2 का मास दिया, तो 4.2 मिलीग्राम, कितना दिया 4.2 मिलीग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। अब स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में क्या फर्क है। अब जैसे कंसंट्रेशन जो हम लोग निकाले ना, उस टर्म में क्या था कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट कितना भी ले सकते थे, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन। पर स्ट्रेंथ में क्या हो गया कि फिक्स कर दिया गया सॉल्यूशन को, या तो पर केजी लेना है या तो पर लीटर लेना है। टर्म्स वही है, इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द अमाउंट और मास ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर केजी और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग फिक्स कर दिए कि पर लीटर में लेना है या पर केजी ऑफ सॉल्यूशंस में लेना है। That representing the strength of solution की। What is the strength of solution? It is the process to represent the amount of component, either mass or volume, that present in the per kg or per liter of solution. Such process is known as the strength of solution. जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आता है इसमें कि स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो अगर ये ग्राम पर लीटर है तो फिक्स कर देना है क्या कि ऊपर रखना होगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। यानी ऊपर मास हो गया दैट रिप्रेजेंटिंग द ग्राम, वो भी मास किस में लेना है तो ग्राम में, और नीचे लीटर यानी किस में लेना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। इसी टर्म्स को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, normality, mole fractions, ये सब। तो what is the strength of solution? It is the process to represent the amount of component यानी solute that present in the per kg or per liter of solution। जैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा अगर ग्राम पर लीटर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, जो कि लीटर में होना चाहिए। और अगर देगा ग्राम पर केजी तो मास ऑफ कंपोनेंट यानी सॉल्यूट ऊपर ग्राम में, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में रखना होगा तो केजी में। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में पढ़ना है क्या, मोलैरिटी। देखो इसी का नेक्स्ट आता है फर्स्ट में मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वर्ड खुद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि मोल को रिप्रेजेंट करना है, और RIT वर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हम लोग क्या पढ़ेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेना। यानी व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब
पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, किसका, तो सॉल्यूट का, उस टर्म्स को रिप्रेजेंटेशन किया गया क्या, मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मास डायरेक्टली ले, अब हम लोग को निकालना होगा पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब जिस क्वांटिटी का गिवन मास होगा, जैसे इमेजिन करो कि दिया हुआ है 10 ग्राम NaCl, तो पहले जो प्रॉब्लम था उसमें हम लोग डायरेक्ट 10 ग्राम ले सकते थे मास परसेंट में, ppm में, लेकिन अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं ले सकते। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टर्म्स, जैसे NaCl तो NaCl। अब जैसे सपोज करो कि गिवन मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 ऊपर रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यानी ऐड करेंगे तो 58.5। ये आ गया नंबर ऑफ मोल जो हमको रखना है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर फिक्स है कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लेना है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी वर्ड का ही मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ moles of solute that present in the per liter volume of solution। इसलिए जब भी डिवाइड करना है तुमको वॉल्यूम से, वो भी वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर, या इसी का एक और दूसरा टर्म्स होता है dm3। तो मोलैरिटी इज व्हाट? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। जैसे सपोज करो कि एक सॉल्यूशन दिया है कि 4 लीटर में 2.5 मोल सॉल्यूट, इट इज नॉट मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है सिंपल, 4 लीटर में नहीं लाना है हमको, 1 लीटर में लाना होगा। 1 लीटर में कितना आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 4, इट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी बॉडी है जिसका मतलब है कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए इसको हम लोग सिंपल वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं n सॉल्यूट, number of mole of solute divided by volume in liter of solutions, जिसका यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर या मोल पर dm क्यूब, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। अब इसका जितना न्यूमेरिक, आज इसको यहीं तक याद रखना है, इसका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो नेक्स्ट लेक्चर